चलिए नमस्कार। रीजनिंग के जो चैप्टर चल रहा है मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या, उसमें हम लोग अगला अध्याय देखते हैं। तो अगला फैक्ट है आपका फैक्ट 3 यानी कि प्रकार 3 और भाग 5। प्रकार 3 में हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्रकार 3 में कह रहा है कि अक्षरों और संख्याओं के आधार पर, क्या कह रहा है, अक्षरों और संख्याओं के आधार पर आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कह क्या रहा है, इसके बारे में क्या बता रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए। इसमें कह रहा है कि इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में, यानी कि इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में गणितीय संख्याओं, अंकों तथा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को संयुक्त रूप से किसी विशेष तार्किक व गणितीय गणना के आधार पर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कह रहा है कि तार्किक और गणितीय। इसके पहले वाले जो प्रकार 2 था उसमें भी कह रहा था क्या कि तार्किक व गणितीय, और इसमें भी क्या कह रहा है, तार्किक व गणितीय। फिर क्या कह रहा है, गणना के आधार पर किसी आरेख, चित्र और ज्यामितीय आकृति या तालिका में स्थापित किया जाता है। इसमें भी आपको सेम टू सेम उसी प्रकार से प्रश्न रहेंगे, लेकिन इसमें हो गया क्या कि इसमें आपका वर्णमाला यानी कि एक प्रकार से कहें हम अक्षर, और अक्षर के साथ साथ आपको संख्या भी दिया रहेगा, और उसी में से एक संख्या को लुप्त कर दिया जाएगा, यानी कि मिसिंग कर दिया जाएगा, इनके हटा दिया जाएगा, छिपा दिया जाएगा, और उस संख्या को ही आपको प्राप्त करना है। तो अब इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा नॉर्मल कठिन होते हैं, लेकिन उतना भी कठिन नहीं होते हैं कि हम लोग से बन ना सके। तो इसलिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं, क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 3 जो है कह रहा है कि अक्षरों और संख्याओं के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पे इससे संबंधित जो प्रश्न पूछेगा किसके किसके आधार पर पूछेगा, अक्षर और संख्याओं के आधार पर प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे अक्षर भी रहेगा, यानी कि ABCD ये वाला अक्षर हो गया, और संख्या 1 2 3 4 ये अपना अनंत होता है, इसको ले लीजिए। तो अक्षर और संख्या इन दोनों के आधार पर प्रश्न करेगा। फिर कह रहा है कि इसके अंतर्गत आने वाले, क्या बोल रहा है इसमें, कि इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में गणितीय संख्याओं, अंकों तथा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहीं पे कह रहा है कि गणितीय संख्याओं, यानी कि 1 से लेके 100 तक, यानी कि अनंत होता है संख्या, आप जानते ही हैं। उसके बाद कह रहा है अंकों, यानी कि वही डिजिट नंबर हो जाएगा 2 4 6 8 या 47 48 तरह से हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, जैसे कि ABCD ये Z तक हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसको संयुक्त रूप से किसी विशेष तार्किकी व गणितीय गणना के आधार पर किसी आरेख, चित्र या ज्यामितीय आकृति या तालिका में दिया रहेगा, और वहां पे से एक संख्या को लुप्त कर दिया जाएगा, और जिस संख्या को लुप्त कर दिया जाएगा हमें वही संख्या को ज्ञात करना है। तो हम लोग जो एक्सरसाइज बनाएंगे, यानी कि इससे संबंधित जब प्रश्न बनाएंगे तो उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि किस प्रकार से यह बनेगा। तो चलिए, अगर आपको यह आपको पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।